नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी सिंगल फेज मोटर को किस तरीक़ा से चेक किया जाता है मल्टीमीटर के जरिए। क्लियर ना? मल्टीमीटर के जरिए आप लोग किस तरीक़ा से चेक करिएगा कि मेरा कोई भी मोटर सही है या नहीं है। अंदर का बाइंडिंग चेक करना, प्रॉपर सही तरीक़ा से चेक करना है। वो चीज़ आपको यानी कि सिंगल स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड, ये सारा बतलाएंगे। 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, 5, 6, 7 वायर, 8 वायर सब बतलाएंगे। आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो सारा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, यानी पूरा वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और कोई भी मोटर किस तरीक़ा से बाइंडिंग रहता है, डायग्राम रहता है, उसके अंदर किस तरीक़ा से वायरिंग किया हुआ रहता है, उसको किस तरीक़ा से चेक करना है, कैसे हाई लो मीडियम पहचानना है, रनिंग स्टार्टिंग पहचानना, कॉमन पहचानना, हर एक चीज़ आपको इसी वीडियो में क्लियर होगा। कॉमन कहाँ से निकलता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में बतलाया जाएगा। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा जरूर से देखना। अब इसमें जो है मेरा काम करना कि एक मल्टीमीटर लेंगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोटर के अंदर का बनावट किस तरीक़ा से रहता है, अंदर मोटर आखिर किस तरीक़ा से उसके अंदर बाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2 बाइंडिंग किए हुए हैं। ये चीज़ बना हुआ कॉइल के बाइंडिंग को दर्शा रहा। क्लियर ना? कॉइल के बाइंडिंग को दर्शा रहा। एक मोटर अगर रहता है उसके अंदर से 2 टाइप में बाइंडिंग किया जाता है सिंगल फेज मोटर में। एक रनिंग बाइंडिंग बोला जाता है, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग बोला जाता है। रनिंग बाइंडिंग का लपेटा कुछ कम रहता है, जबकि स्टार्टिंग बाइंडिंग का लपेटा ज़्यादा रहता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दर्शाए हैं इस फिगर में। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको रनिंग बाइंडिंग जो दिए हैं उसका लपेटा कुछ कम है, स्टार्टिंग बाइंडिंग जो दिए हैं उसका लपेटा कुछ ज़्यादा है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर बाइंडिंग ज़्यादा है तो सीधा सी बात है उसका रजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं? यानी कि लंबाई बढ़ेगा, जब यानी कि कोई भी चीज़ की लंबाई बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमको उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर कॉइल है। अगर सेम नंबर कॉइल भी है, मैंने कि 36 नंबर कॉइल है, या फिर जितना नंबर कॉइल से बाइंडिंग को मोटर किया गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अब नंबर से बाइंडिंग किया गया, अब उसमें लपेटा किसमें कितना ज़्यादा दिया हुआ, माने इसमें लपेटा ज़्यादा दिया हुआ है, इसका रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसका लपेटा कम दिया हुआ तो इसका रजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्लियर ना? यही चीज़ 2 तरह का बाइंडिंग किया जाता है, एक रनिंग बाइंडिंग और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग। आगे चल के मेरा रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बनता कैसे है, ये चीज़ यानी कि अगर स्टार्टिंग बाइंडिंग किया जा रहा है S1 और S2, एक शुरू का और उसी का एक लास्टिक घुमाते घुमाते एक लास्टिक का। यहाँ पर हम एक ही दिशा में आपको बाइंडिंग दर्शा रहे हैं, जबकि ये बाइंडिंग जो होता है नॉर्थ साउथ पोल में होता है, तब जाके कोई भी मोटर चलता है। यानी एक बार लेफ्ट टू राइट तो अगला पोल में राइट टू लेफ्ट, फिर अगला पोल में लेफ्ट टू राइट, अगला पोल में फिर राइट टू लेफ्ट मेरा बाइंडिंग किया जाता है। यानी ऐसे फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज मेरा बाइंडिंग किया जाता है। रनिंग रहे चाहे स्टार्टिंग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों बाइंडिंग हो जाएगा तो स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग जब करेंगे तो एक शुरू का एक लास्टिक वायर बचेगा। रनिंग बाइंडिंग जब बांधना चालू करेंगे तो एक शुरू का एक लास्टिक वायर बचता है। तो टोटल कितना वायर हो गया इस मोटर में? टोटल मेरा ये 4 वायर हो गया। जबकि मोटर में अधिकतर मोटर में आपको देखने को जो मिलता है, अगर 4 वायर निकल रहा है, 2 मान बदला रहा था, आपको उसको रनिंग स्टार्टिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अब रनिंग स्टार्टिंग, तो ये चीज़ समझ लीजिए। अगर 4 वायर निकला हुआ मोटर के अंदर से और 2-2 करके निकाला हुआ है, माने मोटर सही है, सिर्फ 2-2 करके बाइंडिंग निकाला, 2 मान बदला रहा, फिर 2 मान बदला रहा। अभी जैसे आपको बाइंडिंग दर्शा रहा है फिगर में, इससे आपको क्या मालूम पड़ता, ये जो स्टार्टिंग का जो बाइंडिंग किया हुआ है सिर्फ इसी स्टार्टिंग में बदलाएगा और रनिंग में बदलाएगा, इसलिए अंदर में कहीं पे वायर का जॉइंट नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया? इसलिए नहीं बदलाएगा। अब अगला फिगर में जब देखिएगा, कॉमन जो बनाया था, कॉमन करने मतलब है जो दोनों पॉइंट में एक मिल जाए, एक पॉइंट। तो यानी स्टार्टिंग का एक बाइंडिंग देखिए इधर जो ले लिया है S1 या फिर S2, S1 तो इधर है R1 और इधर R2। यहाँ पे क्या करें, रनिंग का जो फिर दूसरा वायर है, दोनों के एक क्या करेंगे, एक पॉइंट पर ले जाकर मिला दिए। ये मेरा क्या हो गया, कॉमन का बाइंडिंग हो गया। यानी कि इसी को कॉमन पॉइंट बोलेंगे, कॉमन कॉइल बोला जाता है। क्लियर ना? यहाँ पर स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 2, रनिंग 1, रनिंग 2, ठीक है, यानी R1 R2। यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग के एक बाइंडिंग लेंगे और रनिंग के एक बाइंडिंग लेंगे, दोनों के सिरा आपस में मिला करके उसको तीसरा वायर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या चाहिए, जो 4 वायर था, अब टोटल वायर मोटर के अंदर से जब निकलता है तब इसी तरह अंदर में जब बाइंडिंग रहता है उसी तरह का अंदर में जब इसको निकाला जाता है इस तरीका से निकाला जाता है, अंदर में ही कॉमन बना दिया जाता है। तो अंदर किस तरीका से निकलता है कॉइल, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर ना? तो अब 3 वायर बच गया है ना, यानी कि एक स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गया। अब रह गया इसका कनेक्शन किस तरीका से करेंगे, या फिर 3 बार निकाला गया है, 4 बार निकाला गया है, तो जैसे भी निकाला हुआ तो मान पता अगर 4 बार निकाला हुआ 2-2 करके, तो अब पता कैसे चलेगा, माने ये तो अंदर में रहता है, हमको बाहर से कैसे मालूम पड़ेगा रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है।
उस समय सिर्फ 4 बार वाला बतला रहे हैं, उस समय जो चेक करना है जिसका मान ज़्यादा बतला गया S1 S2 R1 R2, अगर माने एक में ज़्यादा मान बतला रहा है, एक में कम मान बतला रहा, तो ज़्यादा मान वाला स्टार्टिंग हो जाएगा और कम मान वाला रनिंग हो जाएगा। क्लियर। अब 3 बार वाला है तो 3 बार हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मालूम कैसे करेंगे? जब तक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मालूम नहीं चलेगा तब तक हम इसमें सप्लाई नहीं दे सकते हैं, और सप्लाई अगर उल्टा पुल्टा हम देते हैं तो मोटर मेरा जल जाएगा। क्लियर ना। तो सबसे पहले जो मेरा तरीका है कोई भी मोटर चेक करने का, उसका कॉइल चेक करेंगे मेरा सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके लिए मेरा पावर सप्लाई होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए, सारा कुछ चेक करेंगे। तो हम लोग मल्टीमीटर लेंगे, उसका मान चेक करेंगे, रेजिस्टेंस रेंज में लगाएंगे और उसका मान चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट के बीच में सबसे पहले मान चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 3 पॉइंट बना हुआ, ठीक है ना, 3 पॉइंट यहाँ पे बना हुआ। तो यहाँ पर क्या चीज मान लेते हैं, यहाँ पे A B और C, ठीक है ना, A B और C। जब तीनों पॉइंट के बीच हम जब मान चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट ये बनाया हुआ है, इसे देखने से फिगर मालूम पड़ रहा है कॉमन पॉइंट यहाँ पे बनाया हुआ है। एक रनिंग स्टार्टिंग का 2 बाइंडिंग यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, एक रनिंग का 2 बाइंडिंग, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों के एक बाइंडिंग लेकर के जोड़ दिया। ये मेरा कॉमन बन गया, बचा हुआ एक मेरा स्टार्टिंग हो गया, एक रनिंग हो गया। फिगर से तो मालूम पड़ रहा। जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ मोटर से इस तरीके से 3 बार निकाला हुआ रहेगा, उसमें जब आप मान चेक करिएगा तो मालूम कैसे पड़ेगा आपका रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है और कॉमन कौन है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि तीनों पर जब मान चेक करेंगे तो हमको मान को याद रखना, किस पे कितना मान दे रहा। एक फिगर हम बना रहे हैं, उसको आपको आसानी से समझना, ठीक है ना। चलिए फिगर बनाए, ये तीनों बीच क्या करेंगे हम लोग, मान चेक करेंगे। अभी तीनों के बीच मान चेक करें, इसलिए हम तीनों के बीच में बॉन्ड बना दिए हैं। जबकि तीनों के बीच में बॉन्ड नहीं होता, उसके अंदर बाइंडिंग जो रहता है इस शेप में क्या हो रहा था। अब हम मान चेक कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बॉन्ड बनाए। क्लियर ना। जबकि अंदर का जो बाइंडिंग रहता है इस शेप में रहता है, 2 एक बीच का रहता है, तीसरा पॉइंट के बीच, दोनों के बीच का जब मान चेक करते हैं दोनों को मिलाकर के यहाँ पर मिल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए होगा, जब मान चेक करेंगे यहाँ पे तो इसको मान लेते A B और C। A और B के बीच में जब मान चेक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर 5 ओम बतलाया, 5 ओम यहाँ पे बतलाया। B और C में चेक किए, मान लिया यहाँ पे 10 ओम बतलाया। और A और C के बीच में चेक किए तो मान लीजिए यहाँ पे 15 ओम बतलाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा, इसमें देखना कि सबसे अधिक मान कहाँ पर दे रहा है, ठीक ना। सबसे अधिक मान आपका कहाँ पे दे रहा है, तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों के बीच में हमको मान बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए सबसे अधिक मान जो यहाँ पर दे रहा, हम लोग जो देख पा रहे हैं अभी, A और C के बीच में क्या चाहिए, सबसे अधिक मान दे रहा। यहाँ पर सबसे अधिक मान याद रखना, जिस 2 पॉइंट में सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा क्या चीज हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ कॉइल मेरा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर जिस 2 पॉइंट में सबसे अधिक मान बतलाएगा, तो A और B में 5 ओम है, B और C में 10 ओम है, C और A में 15 ओम। तो जिस 2 पॉइंट में सबसे अधिक मान बतलाएगा, तो यहाँ सबसे अधिक मान किस में दे रहा है, A और C के बीच में दे रहा 15 ओम। ये मेरा क्या चीज हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। ये मेरा क्या चीज हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ मेरा कॉमन हो जाएगा। तो बचा हुआ मेरा क्या चाहिए, B है ना, B मेरा क्या चाहिए हो गया, कॉमन कॉइल हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपका, B मेरा क्या चाहिए हो गया, कॉमन कॉइल हो गया। अब जो है मेरा, अब इसमें से रनिंग स्टार्टिंग ये तो मालूम पड़ गया, मेरा रनिंग स्टार्टिंग है प्रॉपर, A है रनिंग की B C है रनिंग, मालूम कैसे पड़ेगा। तो मल्टीमीटर के एक लीड को क्या करेंगे, B पर रखेंगे तथा दूसरे लीड को बारी बारी से A और C पर रखेंगे। देखेंगे किस पे कम मान आ रहा हो, किस पे ज़्यादा मान आ रहा है। जो हम लोग यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, A पर 5 ओम आ रहा है B पर से, और B पर से C पर 10 ओम आ रहा। तो जिस पे कम मान आएगा मेरा क्या चीज हो जाएगा, रनिंग कॉइल हो जाएगा, रनिंग कॉइल हो जाएगा। और जिस पे ज़्यादा मान आएगा वो मेरा क्या चीज हो जाएगा, स्टार्टिंग कॉइल हो जाएगा, स्टार्टिंग कॉइल हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे मालूम पड़ता है, तो यहाँ पर 10 ओम का आया, 5 ओम का आया। यहाँ पर इसलिए आया, इसलिए कि स्टार्टिंग का जो मान रहता है, स्टार्टिंग में जो लपेटा रहता है वहाँ पर ज़्यादा रहता है। क्लियर ना, स्टार्टिंग में लपेटा ज़्यादा रहता है और रनिंग में लपेटा कम रहता है, इसीलिए रनिंग पे कम मान आया, स्टार्टिंग पे ज़्यादा आया। जब यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से घूम के यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ से घूम के यहाँ जब आएंगे तो दोनों का मान यहाँ पर जुट करके दोनों पॉइंट के बीच में मिलेगा ना, इसीलिए यहाँ पर 15 मान आया। यानी कि शेप में जब भी चेक करेंगे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, तो हमको ये दोनों का
मिला करके यहाँ पर मिलना चाहिए। क्लियर ना। रनिंग स्टार्टिंग में सबसे अधिक मान तब जाकर बतलाता। अब अगला फिगर एक और बतलाते हैं, इसी में आपको सही से समझना। ये सब समझ लीजिए। तो कोई भी सिंगल फेज मोटर है, जरूरी नहीं है आपको कि जैसे कि माने कि कोई भी सिंगल फेज में मतलब कि आपका कंप्रेसर हो गया, एसी रहे चाहे फ्रिज का कंप्रेसर रहे, या फिर वॉशिंग मशीन का मोटर रहे, या फिर आपको घर का छत पंखा रहे, या फिर टेबल पंखा रहे, सबको आपको इसी तरीका से चेक किया जाता है। ठीक है ना। या फिर टुल्लू पंप मोटर रहे सिंगल पेज, तो आपको सबको इसी तरीका से चेक करना। और चालू अब किस तरीका से करना ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग आपको मालूम होना चाहिए, तब जाकर आप चालू कर पाइएगा। ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक बार और यहाँ पर मान लिखा हुआ है, इसको आपको बतलाना रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन है। ऐसे तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम बतला दे रहे हैं ताकि आपको पूरा याद ही हो जाए, वीडियो में ही दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग किया हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, दोनों के एक एक पॉइंट मिला दिया, इसलिए कि मालूम पड़ा ये मेरा कॉमन है। बाकी यहाँ जब हम चेक करेंगे, इस पर कम मान आ रहा है और यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ज़्यादा मान आ रहा है। यानी कि सी पर से इस पे देखेंगे 10 ओम आ रहा है, और इस पे सी पर से इस पे देखेंगे तो मेरा 20 ओम आ रहा है। इसका मतलब क्या चाहिए कि दोनों जब हम मिला देते हैं, यहाँ पर जब चेक करेंगे तो दोनों को मिला कर यहाँ पर आएगा, यानी कि 10 और 20 30 यहाँ पर मान आ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो आगे पीछे बदलाना है उसका कारण है, माने यहाँ पर आना चाहिए 30 मतलब 25 बदला रहा, 32 बदला रहा, तो मल्टीमीटर जो इतना परफेक्ट नहीं बदला पाता, जिस कारण से कुछ मान में चेंजिंग आपको नजर आता है। क्लियर ना। ये चीज़ समझ गए हैं। तो यहाँ पर जिस पे कम मान बताया वो रनिंग स्टार्टिंग। अब इस पे देखें, अब जैसे अभी शुरू में आपको बतलाया था, जिस दो पॉइंट में सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट के बीच में सबसे अधिक मान बतलाया, ये मेरा क्या हो गया, रनिंग स्टार्टिंग हो गया। बचा हुआ मेरा कॉमन हो गया, और कॉमन पर से जिस पे कम मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग हो जाएगा, और जिस पे ज़्यादा मान बतलाएगा वो मेरा स्टार्टिंग कॉल हो जाएगा। क्लियर ना। ये चलिए रनिंग स्टार्टिंग कॉमन मालूम ही पड़ गया। आप पहचाने तरीका भी समझ गए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा, ये हम पहचान में लेते हैं और हम लोग चेक भी कर लेते हैं मेरा मोटर सही है कि नहीं। अगर किसी के भी बीच मान नहीं बतलाएगा तो समझ लेंगे मेरा क्या चीज़, कंप्रेसर या फैन मोटर मेरा जल चुका है। जिसके बीच में मान नहीं बदलाएगा वो मेरा कॉइल अंदर से जल चुका है, टूट चुका है, कट चुका है, फट चुका, कुछ भी। ठीक है ना। या फिर शॉर्ट हो चुका, शॉर्ट रहेगा तो बिल्कुल 0 में बदलाएगा और बीप का बाद देगा, ये होता है शॉर्ट। तीसरा पॉइंट जो चेक करने का आपका, यानी कि बॉडी अर्थ जरूर चेक करना। मल्टीमीटर के एक लीड को बॉडी में लगा के रखेंगे कहीं पर जिसमें आपको ये मोटर लगा होगा, बॉडी पे लगाना है, तथा एक लीड को तीनों टर्मिनल पर बार बार सटाना। किसी के साथ आपको बीप का आवाज या कुछ भी मान शो नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में अगर शो करता है या बीप का आवाज देता है तो समझेंगे बॉडी अर्थ है मेरा, अगर नहीं कर रहा समझेंगे मेरा बिल्कुल सही मोटर है और मान में बतला रहा। अब है कि इसको चालू करने के बाद जब तक मेरा कोई भी कंप्रेसर रहे या फिर फैन मोटर रहे, जब तक वो चालू नहीं होगा हम लोग समझेंगे कैसे कि मेरा सही है नहीं है। सिर्फ उसका कॉइल सही होने से तो सही नहीं हो जाएगा ना। मानिए एक पंखा है, उसका कॉइल का मान बतला रहा, मगर लाइन देने के बाद चल नहीं पा रहा, बिल्कुल जाम है, बिल्कुल बैठ चुका है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा खराब माना जाएगा। जब तक वो सही से चलेगा नहीं, जब तक उसका जो बेनिफिट है, यानी पंखा है तो पंखा जब तक वो मेरा सही तरीके से हवा देगा नहीं तब तक वो मेरा खराब ही माना जाएगा। क्लियर ना। ये जो भी चेक करना है ये मेरा सिर्फ कॉइल चेक करने का तरीका है, और सप्लाई देकर इसको हम लोग चेक करना है। अब जो यहाँ पर देखना है आपको, जब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इसमें मालूम पड़ चुका है तो यहाँ पर ये मेरा कॉमन रहा, ये मेरा रनिंग रहा, ये मेरा स्टार्टिंग रहा। अब हमको सप्लाई देना है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 2 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एक न्यूट्रल है, एक मेरा फेज है। इसको अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो एक को माइनस एक को प्लस बोलते हैं ना, माइनस प्लस। बाकी चलता है मेरा डीसी सप्लाई। हम लोग यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है ना। 220 वोल्ट एसी सप्लाई हम लोग यूज करते हैं। जब 220 वोल्ट एसी लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज, उसको सप्लाई के देना सप्लाई मोटर पे, तो मोटर पे किस तरह का सप्लाई देंगे, न्यूट्रल ले लीजिए या फिर फेज ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लेकर के डायरेक्टली कॉमन पर पहले जाकर जोड़ देना, जो कॉमन मेरा वायर रहेगा। चलिए न्यूट्रल चाहे फेज या फेज ले लेना। हमको यहाँ सुविधा रहेगा, न्यूट्रल लेकर के डायरेक्टली क्या करेंगे, जोड़ देंगे कॉमन पे। कॉमन पर जब न्यूट्रल लेकर डायरेक्टली जोड़ दिया इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब क्या करना है, एक कैपेसिटर लेना है। ठीक है, कैपेसिटर ले लेंगे। कैपेसिटर का 2 वायर रहेगा। अब लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन पावर सप्लाई जो है कैपेसिटर पर जोड़ देंगे। कैपेसिटर पे से क्या करेंगे, मतलब एक मेन जो पावर सप्लाई है उसको हम क्या करेंगे, रनिंग पे जोड़ देंगे, और रनिंग पे से कैपेसिटर के किसी एक वायर पे जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किस वायर पे जोड़ना, कैपेसिटर का नहीं जोड़ना। कैपेसिटर किसी भी वायर पर आप जोड़ सकते हैं। ये मेरा क्या है, नॉन पोलर कैपेसिटर है, यानी कि इसमें कोई भी पोलराइज नहीं है, इसमें यानी कि माइनस प्लस इसमें नहीं रहता। एसी कैपेसिटर इसको बोला जाता है। ठीक है, कैपेसिटर या कंडेंसर एक ही को बोला जाता है।
अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जो मेन सप्लाई है रनिंग पे देंगे, रनिंग पर से कैपेसिटर पर ले लेंगे, और कैपेसिटर का जो आउटपुट है, ठीक है ना, ये जो मेरा आउटपुट है इसको लेकर के स्टार्टिंग पे दे देंगे। ये मेरा स्टार्टअप दे देगा, मेरा कंप्रेसर चलना चालू हो जाएगा, फैन मोटर चलना चालू हो जाएगा, मोटर चलना चालू हो जाएगा। ये कोई भी मोटर को चालू करने का तरीका है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको बतलाए हैं वही थ्योरी आपको सिर्फ यहाँ पर हम लिख दिए हैं, सिर्फ राइटिंग यानी कि आपको एक अक्षर में यहाँ पर लिख दिए हैं शब्द में। तो ये चीज़ आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा, कभी दोबारा पढ़ना है जो हम बोले हैं, बहुत बार भाषा समझ में नहीं आता तो यहाँ पर हम पूरा यहाँ पर लिख चुके हैं, तो कभी आपको पढ़ना है तो आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे मालूम करते हैं कि या फिर कॉमन कैसे बनता है, रनिंग स्टार्टिंग इसको कैसे सप्लाई देकर चालू करना है, वो सारा कुछ आपको इसमें लिखा हुआ, किस तरह सप्लाई देना नहीं देना। ठीक है, अगला जो फिगर है वो चीज़ हम लोग अब निकालते हैं। चलिए, ये जो है मेरा क्या चाहिए, 2 स्पीड है, ठीक ना, 2 स्पीड मोटर। अब 2 स्पीड के यहाँ पर मेरा फैन मोटर रखा हुआ, अब इसको हमको चालू करना और 2 स्पीड मोटर को पहचानना भी है मेरा सही है या नहीं है, किस तरह से रनिंग स्टार्टिंग कौन मालूम पड़ेगा, इसलिए कि इसका बाइंडिंग का जो डायग्राम है वो तो हम आपको बतला दिए, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अब इसी में डायग्राम आपको 2 स्पीड का डायग्राम किस तरीके से रहता है वो चीज़ आपको समझना है। तीसरा बात जो है आपको कि इसके अंदर का डायग्राम तो आपको जल्दी मालूम नहीं पड़ता, सिर्फ बाहर आपको इस तरीके से 4 वायर आपको सिर्फ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। और मेरा 2 स्पीड का मोटर रहता है, मैंने 4 वायर मगर 2 स्पीड है, 4 वायर मेरा सिंगल स्पीड भी आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको चेक करना, 4 वायर में 2 स्पीड, 4 वायर 2 स्पीड, ठीक है। अब इसमें हमको जो करना है, मल्टीमीटर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चारों वायर इतनी का आपको जो मोटर दिखेगा आपको क्या चाहिए, इस तरीका से सिर्फ 4 वायर दिखेगा, ठीक है ना। ये अंदर का मोटर हो गया, बाहर मेरा को वायर दिखेगा। अब इसमें हमको जो है कि मान चेक करना, सबसे पहले जब चारों के बीच देखिए, यहाँ पर हम मान यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, बाकी आपको चलिए लिखा हुआ तो है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं, लिखा हुआ भी इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर जब चारों के बीच में हम मान चेक करेंगे तो वहाँ पे मान लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब यहाँ पर हम मान चेक नॉर्मली यहाँ देखेंगे, जो मान लिखा हुआ है जो अंदर में बाइंडिंग किया जाता है, पहले तो रनिंग स्टार्टिंग जो यहाँ पर किया हुआ बाइंडिंग, ये तो मालूम पड़ेगा नहीं कि रनिंग स्टार्टिंग का बाइंडिंग कौन है, स्टार्टिंग कॉमन का बाइंडिंग कौन है, या फिर रनिंग का बाइंडिंग कौन है, स्टार्टिंग का बाइंडिंग कौन है, और कॉमन में 2 वायर कहाँ से आया, ये चीज़ तो आपको मालूम पड़ेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब चारों के बीच जब मान चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फिगर पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपको वहाँ पर मान कैसे हम लोग चेक करते हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। यानी कभी भी पूरा डिटेल में समझना है, पहले उसके अंदर का फिगर, अंदर के बनावट को समझना पड़ेगा, और फिर किस तरह से रेजिस्टेंस को चेंजिंग किया जाता है, और तब जाकर मेरा हाई लो मीडियम चल पाता है, ठीक है ना। ये चीज़ जब अंदर के पॉइंट समझ लेते हैं, मेन पॉइंट जब उसका जब समझ लेते हैं, तो बाहर से ऑटोमेटिकली आप सही तरीके से कनेक्शन करेंगे ऑफिशियली, क्लियर था। तो पहले हम अंदर का फिगर आपको बता देंगे, जो अंदर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो आप पढ़े हैं इससे पहले नॉर्मली इस तरीका से देखिए, 3 वायर दिख रहा है और वही 2 बाइंडिंग, एक रनिंग का बाइंडिंग, एक स्टार्टिंग का बाइंडिंग दिख रहा है आपको। यहाँ 50 में मतलब कि स्टार्टिंग का बाइंडिंग है, यहाँ पर 40 में मतलब कि यहाँ पर रनिंग का बाइंडिंग है, ज़्यादा यानी ज़्यादा ये रहा, कम ये रहा, ये रनिंग का बाइंडिंग, ये स्टार्टिंग का बाइंडिंग। और ये दोनों का हम यहाँ पर मान चेक करें, यहाँ पर कॉमन बना करके जोड़ करके, ये दोनों का जोड़ करके मान यहाँ पर बदलाएगा, क्लियर ना। यानी 50 से 40 कितना बदलाएगा, यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो 90 ओम बदलाएगा, 90 ओम, इसलिए दोनों मेरा जुड़ जाएगा, ठीक ना। अगर हम वही चीज़ अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन जो हम लोग निकाले हैं, कॉमन के बीच में ही क्या कहेंगे, रनिंग के साथ, कॉमन के बीच में ही हम यानी कि जो रनिंग का बाइंडिंग है, रनिंग का बाइंडिंग उसी में क्या करेंगे, जो मेरा कॉमन बनाना बीच वाला टैग वाला पहला, यानी पहला जो टैग है मेरा बीच में उसके साथ कॉमन बना देना। उसके बाद रनिंग के बाइंडिंग में ही क्या करेंगे, और बाइंडिंग लपेट देंगे, रनिंग के बाइंडिंग में ही और बाइंडिंग लपेट देंगे, तो मेरा रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, दोनों बराबर मार जाएगा, ठीक ना। तब यहाँ पे क्या करना, जब मान चेक करेंगे तो यहाँ पर जब चेक करेंगे इसमें और इसमें चेक करते हैं तो 40, ठीक है, इसमें और इसमें जब चेक करेंगे तो इसमें कच्चे जगह 40 और 10 सिर्फ 50 ओम बदलाएगा, तो ये सबसे अधिक मान रहेगा नहीं। इसमें और इसमें चेक करते हैं तो 90 ओम आएगा, क्या है, इसलिए कि इसमें यहाँ से आएगा और यहाँ से यहाँ तक मान बतलाएगा, तो 50 40 से 90 ओम आ जाएगा। जब यहाँ पर चेक करते हैं तो भी आपको बात वही हो जाएगा, 40 बतलाएगा, एक बार मेरा कच्ची हो 50 बतलाएगा, इधर चेक करेंगे 10 बतलाएगा। किसी भी कंडीशन में ये दोनों के बीच में अधिक मान हमेशा बतलाएगा ही बतलाएगा।
इससे क्या मालूम पड़ेगा, ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग है, बचा हुआ मेरा कॉमन है, तो बचा हुआ मेरा 2 बार है। ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग मेरा क्या चाहिए, इसमें सबसे अधिक मान बता रहा था, ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो गया, बचा हुआ मेरा 2 बार है, तो दोनों बार मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे जो मेन पावर सप्लाई देंगे वो समझना, एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। तो एक को हम लोग क्या करेंगे, 2 स्पीड है तो यहाँ पे रेगुलेटर यूज करेंगे, रेगुलेटर पर सप्लाई देंगे, ये सप्लाई कभी इधर निकलेगा, और इसको सप्लाई दे करके हाई लो मीडियम, और एक मेरा ऑफ हो जाएगा। क्लियर ना, एक मेरा ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको चालू करना। और दूसरा सप्लाई जो है, इन दोनों बीच में क्या करना है कि आपको कैपेसिटर आपको लगा देना। जब कैपेसिटर यहाँ पर लगाएंगे, दोनों के वो वायर इसमें जोड़ देंगे। अब रनिंग का आपका कौन सा वायर है, तो यहाँ से यहाँ तक 50 ओम और यहाँ से यहाँ 40 ओम, ठीक ना। तो यानी कॉमन को दोनों वायर, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस 2 वायर में सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग। यहाँ पर सबसे अधिक मान है जिसे पर बतला रहा, ये मेरा रनिंग स्टार्ट मान लीजिए, चलिए मैं नहीं बतला रहा, मान लीजिए सबके बीच में चेक करने के बाद हमको मालूम पड़ा ये 2 वायर में सबसे अधिक मान बतला रहा, ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। बचा हुआ मेरा ये दोनों वायर रह गया, तो ये मेरा कॉमन हो गया। दोनों वायर को आपस में आप जोड़ लेंगे, दोनों वायर को आपस में आप जोड़ लेंगे, और दोनों जब जोड़ने के बाद जिस पे मेरा कम मान आएगा, अब दोनों जोड़ दिए तो मतलब 3 वायर हो गया टोटल। तो हम लोग जिस पे कम मान आएगा, इस पे कम मान आएगा और इस पे ज़्यादा मान आ रहा, तो जिस पे कम मान आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। क्लियर ना, 4 वायर भी है तो उसको 3 वायर में कन्वर्ट कर देना। तो जिस पे कम आएगा वो मेरा रनिंग बाइंडिंग हो जाएगा, बचा हुआ मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना, मेन पावर सप्लाई लेकर के रनिंग पर पावर सप्लाई दे देना, और रनिंग पर पावर सप्लाई देंगे तो ये मेरा कैपेसिटर पर जाएगा, कैपेसिटर से आउटपुट निकलेगा, स्टार्टिंग पे चला जाएगा, और मेरा वो 2 स्पीड मोटर चलना चालू हो जाएगा। और यहाँ से कभी हाई कभी मीडियम। आप हाई लो मीडियम कैसे मालूम पड़ेगा, तो रनिंग पर से आपको चेक करना। पहली बात तो एक मल्टीमीटर 1 लीड को रनिंग पर रखेंगे, या फिर ये इस तरीके से, यानी इसका रनिंग हाई और लो, यहाँ पर 2 स्पीड है तो हाई और लो ही होगा। तो दोनों स्पीड मालूम करने के लिए कैसे मालूम पड़ेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग दोनों 2 तरीका से चेक किया जाता है। रनिंग स्टार्टिंग जो वायरिंग है दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, और दोनों पर चेक करिए किस पे कम मान दे रहा, किस पे ज़्यादा मान दे रहा। अच्छा, यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 40 मान देगा, यहाँ पर चेक करते हैं तो 50 मान देगा, इसलिए कि 10 ओम भी जुट जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर वोल्टेज घटता है ना, तो लोड बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो स्पीड वहाँ पर घट जाएगा। क्लियर ना, स्पीड वहाँ पर घट जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा स्लो स्पीड चलेगा, यानी कि यहाँ से आएगा घूम कर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तब जाकर मेरा लोड लेगा, तो वहाँ पर घट ना जाएगा। अगर डायरेक्टली मेरा फुल सप्लाई यहाँ पर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, तो फुल स्पीड में चलेगा। अगर ये सिंपल से समझना आते है कि आपको ग्राफ बना रहे हैं तो वो चीज़ आपको समझना। एक मानिए ये मेरा बल्ब है, यह मानिए 220 वोल्ट AC सप्लाई लिए हुए हैं, और मेन पावर सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं, ये पावर सप्लाई यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बीच में क्या चाहिए, एक मेरा रजिस्टेंस लगा दिए, कहने मतलब इस तरीक़ा से रजिस्टेंस का चिन्ह होता है। ये बीच में वायर कट कर दिए, यहाँ पर 10 ओम लगाए, फिर एक 20 ओम का लगाए, एक 30 ओम का लगाए। ये मेन पावर सप्लाई मानिए इसको हम 10 ओम का लगाए, फिर यही पावर सप्लाई आपको 20 ओम पर दे दिया, और 20 ओम से लेकर इस पर दे दिए, फिर यही पावर सप्लाई 30 ओम पर दिए, 30 ओम पर से लेकर इस पर दे दिए। तो मानिए जब इस दोनों पर से लाइन काट देंगे क्या होगा, इस पर सप्लाई हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो काम होता है प्रतिरोध, इसका हिंदी नाम है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध करने में क्या चाहिए, उसका विरोध करना। जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, अगर 10 ओम है, जैसे 220 वोल्टेज दिए, 10 ओम है, मानिए जो यहाँ से इसके जरिए जब आउटपुट सप्लाई निकलेगा, यही सप्लाई आएगा, इसके जरिए जब निकलेगा तो यहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा, मान लेते हैं कि 200 वोल्टेज, चाहे 210 वोल्टेज, ठीक है ना। अगर वही 20 ओम से निकालते हैं तब 200 वोल्टेज निकल रहा, अगर वही 30 ओम से निकालते हैं तो 180 वोल्टेज निकल रहा है, या फिर 190 वोल्टेज निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो वोल्टेज यहाँ पे घट रहा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो वोल्टेज यहाँ पे घट रहा, तो आपको लोड बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा लोड बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में स्पीड उसका स्लो हो जाएगा। क्लियर ना, यही चीज़ यहाँ पर अपनाया गया, रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ा दिया गया, यानी क्वार्क लैपेटा को बढ़ा दिया गया, तो जिस कारण से रेजिस्टेंस भी बढ़ चुका है और वहाँ पे स्पीड घट जाएगा। तो जिस पर समझ में आ गया होगा, यानी कि या फिर रनिंग पे पहला तरीका दोनों जोड़ लीजिए, जिस पे कम मान बतलाएगा वो मेरा फुल स्पीड हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा मान बतलाएगा वहाँ पे क्या होगा, लो स्पीड हो जाएगा। या फिर रनिंग का बाइंडिंग पकड़िए, रनिंग बाइंडिंग पर से चेक करिए, जिस पे कम मान बतलाया वो मेरा क्या हो जाएगा, हाई स्पीड हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा मान बतलाएगा वो मेरा लो स्पीड हो जाएगा। अब जो अगला फिगर हम लोग निकालते हैं, ये 2 स्पीड हो गया, सिंगल स्पीड तो आप देख ही लिए। अब हम लोग 3 स्पीड समझते हैं।
ठीक है। 3 स्पीड में भी उसी तरह से करना, आपको टैग निकाला जाता है। अब यहाँ पर समझेंगे 3 स्पीड में क्या चीज निकलेगा, 3 2 5 वायर, इस तरीका से, ठीक है ना, इस तरीका से निकलेगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, जो मेन पावर सप्लाई लेंगे, यहाँ पे एक न्यूट्रल और एक फेज, इस समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हमको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पता करना था, अभी तुरंत हम आपको शुरू में ही बतलाए हैं, इन वीडियो में अभी तक मैं इतना बार हम बोल चुके हैं, आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 3 2 5 वायर है, पांचों वायर के बीच में हम लोग मान चेक करेंगे, पांचों वायर के बीच में हम लोग मान चेक करेंगे। जिस 2 पॉइंट के बीच सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। हमको मान उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं, बाकी इतना हमको समझ अंदर में जो बाइंडिंग किया जाता है ये चीज़ समझ लीजिए। एक रनिंग का जो बाइंडिंग किया गया 40 में, 40 के बाद इसी में टैग निकाला गया, ये जो बाइंडिंग है इसी रनिंग का बाइंडिंग रहता है, स्टार्टिंग करने टैग निकाला गया। आप स्टार्टिंग से भी निकाल सकता है, मगर बीच का जो पॉइंट है वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो टैग निकाला आगे बढ़ा दिया, मेन जो कॉमन बनाएगा यहीं से बनाएगा पहला पॉइंट। अगर अगला कॉमन इस पर बनाया जाए तो फिर आपको रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और स्पीड वहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है रनिंग का 40 ओम, फिर यहाँ पर 6 ओम, फिर आपको मानिए 5 ओम का बाइंडिंग कर दिया है, यानी कि उतना बाइंडिंग मानिए यहाँ से तक 400 लपेटा है तो 400 ओम आ गया, यहाँ से यहाँ 60 लपेटा दे दिया तो 6 ओम आ गया, यहाँ पर यहाँ से 50 लपेटा दिया तो 5 ओम आ गया, इतना समझ में आ गया। तो ये चीज़ रेजिस्टेंस आ गया। और स्टार्टिंग का बाइंडिंग किया गया तो उसका 70 ओम है पूरा का, ज़्यादा बाइंडिंग है इसलिए वहाँ पे 70 ओम बतला रहा, ठीक ना। अब जो है उसमें कि जो बतला रहा मेरा मान, तो सबसे अधिक मान किस पॉइंट पर आखिर बतला रहा, उतना लिखने की तो जरूरत है नहीं, ज़्यादा लिखने का उसमें और कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमको चेक करना है कि सबसे अधिक मान किस 2 पॉइंट पे आ रहा, जिस 2 पॉइंट पे सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा क्या चाहिए हो जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ मेरा कॉमन हो जाएगा। अगर चेक करें तो सबसे अधिक मान जो आएगा मेरा डी और ई पे आएगा, ये दोनों, यानी कि हम मान यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो वायर है उस पर कलर कोड हम नहीं दिए हैं, अगर एक कलर कोड भी निकाल देता है, मैंने सारा रेड कलर निकाल दिया तो कुछ कोड हम लोग रख लेंगे, ABCDE निकाल दें, यानी ABCDE मान लिया है उस वायर को, ठीक है। अब उसमें हम चेक किए हैं तो सबसे अधिक जो मान आएगा हमेशा डी और ई पे आ गया, ठीक है ना, इसलिए कि यहाँ पे 40 ओम और 70 ओम दोनों जुड़ करके आएगा, तो 40 70 कितना हो जाएगा 110। अगर यहाँ पर मान चेक करें तो यहाँ पे 110 ओम के आसपास जाएगा, जो मेरा इस सभी में सबसे अधिक मान रहेगा, क्लियर ना। अगर हम यहाँ पर से यहाँ चेक करें तो भी मेरा कितना आएगा 70 6 76 और 5 81 ओम। अगर यहाँ से यहाँ चेक करें तो पर मेरा कितना आ जाएगा 40 6 46 5 51 ओम, ठीक ना। तब पर भी ज़्यादा मान नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो जो सबसे अधिक मान आएगा मेरा इस दोनों पॉइंट के बीच में आएगा, सबसे अधिक मान जब इस दोनों पॉइंट के बीच में आएगा तो मेरा क्या होगा, रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचाव मेरा कॉमन होगा। तो यहाँ पर 3 बार बच रहा, मतलब तीनों बार मेरा कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ कॉमन पकड़ में आ गया। अब पता करना है कि इसमें से रनिंग कौन है और एग्जैक्टली स्टार्टिंग कौन है, तो तीनों वायर का आपस में जोड़ दीजिए, या फिर तीनों में से किसी एक वायर पे से भी आप चेक कर सकते हैं। आपको जल्दी में चेक करना मानेगा इधर तो कुछ ज़्यादा हो रहा तो तीनों वायर का आपस में जोड़ दीजिए, या फिर कोई एक वायर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों वायर आपस में जोड़ करके उसमें मान चेक करें किस पर आप तीनों वायर जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब अच्छा एक वायर 2 वायर तीसरा वायर ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन तो मालूम पड़ गया। अब कॉमन पर से तीनों वायर एक में जोड़ दिए, तीनों वायर में एक हो गया। तो कॉमन पर चेक करें किस पे ज़्यादा मान दे रहा, किस पे कम दे रहा। तो यहाँ पर चेक करें डी पर कम मान दे रहा और ई पे ज़्यादा मान दे रहा, मतलब कि ये जो है मेरा स्टार्टिंग है और ये जो है मेरा रनिंग है, पहचान में आ गया। और ये तीनों मेरा कॉमन है। अब कॉमन में भी हाई लो मीडियम कौन सा है ये मालूम अभी तक नहीं पड़ा, उसको पता करना। तो मल्टीमीटर के एक लीड को रनिंग पे रखिए, दूसरे लीड को बारे बारे से तीनों पॉइंट पे रखिए। तो यहाँ पे रखेंगे पहला पॉइंट पे 40 ओम, अगर यहाँ से यहाँ रखते हैं तो 40 ओम प्लस 6 ओम 46 ओम बतलाएगा। फिर यहाँ पर रखते हैं तो 40 ओम 6 ओम 46 ओम प्लस ये 5 ओम में जुट जाएगा, तो मतलब 51 ओम। जो मान मेरा बदलाएगा सबसे, फिर यहाँ पर अधिक मान आएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट जो 40 ओम ये सबसे कम ओम है। इस पर अगर मेन पावर सप्लाई लेते हैं, सबसे पहले तीनों को चालू करने के लिए मेरा रेगुलेटर चाहिए, रेगुलेटर ले लेंगे और नेगेटिव सप्लाई को रेगुलेटर के इनपुट पे दे देंगे कॉमन पॉइंट पे। जो तीनों पावर सप्लाई को रेगुलेट जब हम करेंगे घुमाएंगे जब, तो तीनों पॉइंट के लिए सप्लाई यहाँ से निकालेगा, क्लियर ना। इस तरीका से अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर सप्लाई हम इस पे देते हैं सबसे कम ओम जिस पे है तो मेरा क्या चीज़ हाई स्पीड हो जाएगा, ये मेरा
हाई हो जाएगा। फिर दूसरा जिस पे कम मान है वो मेरा क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा। जो सबसे अधिक मान है वो मेरा क्या हो जाएगा, लो स्पीड हो जाएगा। काहे हो जाएगा, इससे पिछला वीडियो में पिछला थ्योरी में आपको बतलाए हुए हैं। क्लियर ना। ये मेरा हाई मीडियम लो, यानी कि जिस पे कम मान आएगा वो मेरा हाई चलेगा, जिस पे उससे थोड़ा ज़्यादा मान है वो मेरा मीडियम, और सबसे अधिक मान जिस पे आएगा वो मेरा लो स्पीड चलेगा। अगला और भी बता रहे हैं, अगला फिगर तो बना हुआ है पर 4 स्पीड का। हिताची का मॉडल जो हिताची विंडो से है उसके कुछ मॉडल में आपको 4 स्पीड फैन मोटर आता है। तो 4 स्पीड आपको किस तरीके से चेक करना है ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में ही समझ लीजिए। यानी कि 1 स्पीड तो समझ ही गए, फिर 2 स्पीड भी समझ गए, 3 स्पीड भी समझ गए। यहाँ पे आपको 4 स्पीड को समझना है। तो 4 स्पीड को समझने के लिए सेम प्रोसेस है। पूरा वीडियो को एकदम देखना, ये देखना, चाहे वीडियो लंबा हो या छोटा हो। अगर वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो इतना यकीन मानिएगा आपको कभी दिक्कत आपको नहीं आने वाला, और फील्ड में कभी भी आप फंसिएगा नहीं, किसी दूसरे से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, विंडो जो हिताची का जो विंडो से आता है, कुछ मॉडल जिसमें डबल मोटर लगा हुआ रहता है, उसमें 4 स्पीड का फैन मोटर लगा हुआ रहता है। अब 4 स्पीड के लिए क्या चाहिए, उसको चेक किस तरीका से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि एक ही मोटर से मेरा काची निकाले हैं, एक ही तरफ से 1 2 3 4 5 6 बार जो निकाले हैं। अब अगला वीडियो में कभी फिर बतलाएंगे। ऐसे नॉर्मली जब इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो मेरा प्रैक्टिकली यानी कि क्लास आप विजिट कर सकते हैं, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर। यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पर भी सर्च मारिएगा, फेसबुक पे सर्च जगह आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वहाँ से आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं, या फिर स्टिकर पे शो हो रहा होगा, जो शुरू में आपको बैनर दिख रहा होगा, किसी भी नंबर पर कॉल करेंगे आपको कोचिंग में लग जाएगा कॉल। आप उसको वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा। प्रॉपर 2 से 3 महीना कोर्स रहेगा, आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। जितना फील्ड में काम होता है वो सारा काम आपको ट्रेनिंग सेंटर में करवाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपके पास टाइम है तो फील्ड में अपना साथ में भी लेकर चलेंगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपको 2 से 3 महीना वहाँ सफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको फील्ड में जॉब के लिए भेजा जाएगा। तो पहले वीडियो हम लोग समझ लेते हैं, यानी कि प्रॉपर प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तब। बाकी नॉलेज के लिए आपको यूट्यूब पर हम लोग हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। अब जो यहाँ पर देखना है तो कितना, यानी कि 6 बार, यानी कि 4 2 6 बार दिख रहा है, 6 बार और 4 स्पीड, सबसे कम बार में 4 स्पीड, ठीक है ना, 6 बार। अब जो है यहाँ पे करना है सबसे अधिक मान किस 2 पॉइंट पे दे रहा, सबसे अधिक मान किस 2 पॉइंट पे दे रहा। यहाँ पे मान लिखा हुआ, जो अंदर वाइंडिंग किया उसका मान यहाँ पर दिया हुआ 40 ओम, यहाँ से यहाँ तक किया गया, यहाँ से यहाँ 45 ओम, यहाँ से 7 ओम, 6 ओम, 5 ओम, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो सबसे अधिक मान जो बतलाएगा मेरा, अगर मान चेक करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक में कितना मान है, 7 6 13 13 5 18, तब पर भी इसके बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ मान चेक करें तब पर भी इन दोनों से ज़्यादा मान यहाँ पे नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। इसका मतलब है 40 दूनी 80 5 85, यहाँ पर अगर मान चेक करते हैं दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तो 85 ओम यहाँ पे आ जाएगा। सबसे अधिक मान इस दोनों पॉइंट में आएगा। आपको क्या करना, सभी के बीच में सबसे पहले मान चेक करना है। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है इसलिए हम डायरेक्टली लिख दिए, बाकी आपको वहाँ पर तो सिर्फ इतना दिखेगा, इतना वायर। तो आपको क्या करना, सबके बीच में पहले मान चेक करना और देखना किस 2 पॉइंट में सबसे अधिक मान दे रहा। जिस 2 पॉइंट में सबसे अधिक मान देगा वो मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बच्चा हुआ मेरा कॉमन हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर सबसे अधिक मान इस दोनों पॉइंट के बीच में दिया, क्या हो जाएगा, ये रनिंग स्टार्टिंग हो गया, बच्चा हुआ मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अच्छा इससे पिछला फिगर में कैपेसिटर लगाए थे या नहीं, हाँ चलिए कैपेसिटर तो लगाए नहीं थे, उसमें कैपेसिटर आपको कहाँ लगाना है, चलिए इससे पिछला फिगर में आपको फिगर में सही से नहीं दर्शाए थे। यहाँ पे क्या चाहिए थे, यहाँ पे कॉमन में सप्लाई दे दिए थे। यहाँ पे दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाएंगे और कैपेसिटर पर सप्लाई लेकर के यहाँ पर रनिंग कौन सा है, रनिंग ये है और स्टार्टिंग ये है ना, 70 ओम वाला स्टार्टिंग है। तो पहले तो दोनों को बाहर कैपेसिटर में हम लोग जोड़ देते हैं, मेन पावर सप्लाई लेंगे, उसको रनिंग पे हमें सप्लाई देते हैं, रनिंग पर डायरेक्ट देंगे, वहाँ से मेरा कैपेसिटर पे, कैपेसिटर से आउटपुट है स्टार्टिंग पे। ये मेरा हो जाएगा 3 स्पीड, 4 स्पीड के लिए अभी हम बतला रहे हैं। अब जो है मेरा यहाँ पे 4 स्पीड, तो सबसे अधिक मान कहाँ दे रहा है मेरा, ये इस दोनों पॉइंट में। 3 मेरा क्या हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा, बचा हुआ मेरा कॉमन हो जाएगा। तो बचा हुआ मेरा 1 2 3 4 वायर, ये भी CD 4 वायर जो है मेरा क्या हो जाएगा, रनिंग स्टार्टिंग, ये मेरा 4 वायर मेरा कॉमन हो जाएगा। तो सबसे अधिक मान जहाँ पर दे रहा है मेरा क्या हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। ये मेरा कैपेसिटर जोड़ दिए हैं ताकि सप्लाई देने में अच्छा रहे, चालू करने में। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे मेन पावर सप्लाई लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज। अच्छा रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे मालूम पड़ चुका, कौन है रनिंग वो भी नहीं मालूम पड़ा, स्टार्टिंग कौन है ये भी नहीं मालूम पड़ा।
और मेरा कॉमन कौन है ये फाइनल मालूम पड़ चुका। कॉमन मेरा ये चारों बार है जिसपे मैंने सबसे अधिक मान मेरा किसी दो बार के बीच में ही देगा। सबसे अधिक जो मान दे रहा मेरा क्या चीज दे रहा है, यहाँ पर सबसे अधिक मान दे रहा है ये दोनों बीच में। ये मेरा रनिंग स्टार्टिंग हो गया, बचा मेरा कॉमन हो गया। अब इसमें से हाई लो मीडियम कौन सा ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो दोनों बार का आपस में जोड़ कर भी चेक कर सकते हैं या फिर सिंगल सिंगल करके भी चेक कर सकते हैं। किसी भी से भी चेक करिएगा तब पर आपको सेम मान आपको यानी कुछ अंतर आएगा मगर आपको लगेगा हाई लो मीडियम से पकड़ा जाएगा। चलिए दोनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ करके और जब हम मान चेक करेंगे मल्टीमीडिया एक लीड को रनिंग पर रखेंगे और एक लीड को बारी बारी से चारों पिन पर रखेंगे। जिस पे कम मान आएगा मेरा हाई स्पीड, जिस पे ज़्यादा मान उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा उससे थोड़ा स्लो, और सबसे अधिक मान जहाँ मिलेगा वो मेरा सबसे स्लो मोड़ा चलेगा। ठीक ना, यानी मान बढ़ेगा स्पीड घटेगा, जहाँ मान घटेगा तो स्पीड वहाँ पे बढ़ेगा। क्लियर ना, इस तरीके से आपको हाई लो मीडियम पकड़ लेना। अब यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग कैसे पकड़ेगा, तो चारों बार को आपस में जोड़ देना और एक लीड को इधर रखना, एक लीड को बारी बारी दोनों बार पे रखना। जिस पे कम मान आएगा वो मेरा कच्चे हो जाएगा रनिंग हो जाएगा, जिस पे ज़्यादा मान आएगा वो मेरा कच्चे हो जाएगा स्टार्टिंग हो जाएगा। क्लियर ना, इसके लिए मैं कच्चे को रेगुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटर यहाँ पे यूज करना। चलिए रेगुलेटर यहाँ पे यूज करेंगे। ये कॉमन पॉइंट आते हैं, न्यूट्रल एक कॉमन पॉइंट दे देंगे। इससे हम सेलेक्ट करेंगे कितना स्पीड में चलाना है, 1 2 3। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो ये मेरा 40 ओम सबसे हाई स्पीड, फिर ये 7 ओम और जोड़ देते हैं 47 ओम, ये मेरा हो जाएगा उससे थोड़ा स्लो स्पीड। अगर फिर 6 ओम जोड़ते हैं 47 से 53 ओम, इससे भी थोड़ा स्लो स्पीड। यानी सबसे हाई मेरा ये हो जाएगा और सबसे लो मेरा ये हो जाएगा। ये दोनों मेरा मीडियम में चलेगा। ठीक ना, हाई मीडियम लो। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एक पावर सप्लाई कॉमन पर डायरेक्ट दे दिए हैं और रनिंग स्टार्टिंग क्या करेंगे, दोनों पहले कैपेसिटर जोड़ते हैं दोनों के बीच में। कैपेसिटर जोड़ दिए तो यहाँ पर रनिंग वाला वायर ये है, तो मेन पावर सप्लाई लेके क्या करेंगे रनिंग वाला वायर पे दे देंगे। जब रनिंग पे मेन पावर सप्लाई आ जाएगा तो वहीं पे मेरा कैपेसिटर जुटा हुआ कैपेसिटर पर जाएगा, कैपेसिटर से जो आउटपुट निकलेगा मेरा स्टार्टिंग पे चला जाएगा। इससे मेरा फुल स्पीड वायर में क्लियर हो जाएगा। इस तरीका से क्लियर ना, इस तरह से आप आसानी से समझेंगे रनिंग स्टार्टिंग कॉमन जो बाइंडिंग किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से मालूम किया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, बाकी आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो में आपको मिला होगा, इससे हमको पूरा विश्वास है। और एक चीज़ और बनाए हुए हैं, यही चीज़ आपको जो वीडियो में बतलाए हैं अभी वायरिंग के जरिए वो अंदर में बाइंडिंग करके वही फिगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए अंदर में बाइंडिंग छुड़ा करके सिर्फ ऐसे बतला रहे हैं, उसको आपको आसानी से समझना। ये मेरा सिंगल स्पीड है 4 वायर में और 3 वायर में, 4 वायर में और 3 वायर में सिंगल स्पीड मोटर है। ठीक ना, इसको आसानी से समझना। अगर 3 बार निकला हुआ है तो इसका मतलब है कॉमन अंदर में बनाया हुआ। अगर 4 बार निकला हुआ और सिंगल स्पीड है इसका मतलब है कि 2 बार में क्या चाहिए मेरा कैपेसिटर जुट जाएगा और 2 बार में डायरेक्टली मेन पावर सप्लाई लेके इसके अंदर दे देंगे। इसका मतलब क्या चाहिए कि अंदर में रनिंग का जो बाइंडिंग है इसके अंदर 2 है और डायरेक्टली अंदर में जुटा हुआ है। एक मेरा रनिंग हो जाएगा, एक मेरा कॉमन हो जाएगा, स्टार्टिंग मेरा ये हो जाएगा। क्लियर, जब मान चेक करेगा तो कैपेसिटर पर जो 2 बार हमारा जुटेगा ये दोनों का कोई एक बार जो है इस दोनों में से किसी एक के साथ बीप का आवाज़ देगा। इसका मतलब है कि ये मानिए अगर अंदर से डायरेक्टली हम कर दिए हैं इसका मतलब ये दोनों आपस में बीप का आवाज़ दे रहा होगा। दोनों एक ही बार है, मेन पावर सप्लाई रनिंग पर दे दिए, एक मेरा कॉमन पर दे दिए, मेरा एक स्टार्टिंग हो गया। क्लियर ना, इस समझ में आ गया। अगर 3 बार है तो इसमें क्या हो जाएगा, जिस पे सबसे अधिक मान बतलाएगा वो मेरा क्या होगा रनिंग स्टार्टिंग हो जाएगा। रनिंग स्टार्टिंग पे क्या होगा कैपेसिटर जुट जाएगा और मेन पावर सप्लाई एक न्यूट्रल और एक चलिए एक न्यूट्रल और एक फेज। इस पर भी क्या करेंगे एक न्यूट्रल और एक फेज लेंगे, उसको मेन पावर सप्लाई लेकर के एक क्या करेंगे कॉमन पर दे देंगे और जो रनिंग रहेगा उसको रनिंग पर दे देंगे। इससे मेरा रनिंग स्टार्टिंग कॉमन सिंगल स्पीड में चलना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 स्पीड में 4 बार, 2 स्पीड में 4 बार। अगर 2 बार अलग निकाला हुआ तो अगर इसमें क्या चाहिए 4 बार एक साइड निकाला हुआ तो इसमें क्या करेंगे 2 स्पीड वाला में तो इसमें तो दोनों देखा जाते फिगर एक ही हो जा रहा है ना, मगर इसमें हम क्या करेंगे 2 स्पीड में यहाँ पर एक में 5 बार निकलेगा, एक में 5 बार निकलेगा और एक में 4 बार निकलेगा, यानी 4 बार 5 बार मगर 2 स्पीड मोटर है। सिर्फ दोनों को मेरा क्या चाहिए 2 स्पीड मोटर है। इसमें चेक कैसे करेंगे कि यही तरीका है, इसमें 4 बार निकला हुआ है और 2 स्पीड है तो सबसे पहले चारों के बीच में मान चेक करेंगे, इसमें 5 के बीच में मान चेक करेंगे। जब 5 के बीच में मान चेक करेंगे, जब 5 बार है और 2 स्पीड है तो कोई एक बार जो आपस में बीप का आवाज़ दे रहा होगा, कैपेसिटर का 2 वायर है बीप का आवाज़ दे रहा होगा। इसका मतलब क्या चाहिए मेरा वो रनिंग का वायरिंग है, दोनों एक ही वायर है, आखिर में लास्ट तक वो भी 4 वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में सबसे अधिक मान दे रहा मतलब ये दोनों के बीच में क्या करेंगे कैपेसिटर जोड़ देंगे।
अब आगे दोनों एक ही वायर है तो मेन पावर सप्लाई लेंगे, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो न्यूट्रल क्या करेंगे, रेगुलेटर के जरिए हाई लो मीडियम को जोड़ देंगे इसमें, और फेज को डायरेक्टली इसके रनिंग पे दे देंगे। ठीक है ना, कॉमन पर हाई लो मीडियम हो जाएगा। इस तरीके से 2 स्पीड मोटर हो गया, हाई लो। इसमें देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जुड़ जाएगा जो रनिंग स्टार्टिंग रहेगा। मेन पावर सप्लाई लेंगे, रेगुलेटर पर दोनों बार जोड़ देंगे, मेन पावर सप्लाई को रेगुलेटर पर देंगे, एक लेकर के इस कैपेसिटर पर दे देंगे। यहाँ से हाई लो मीडियम हो जाएगा, बाकी इधर डायरेक्टली एक कैपेसिटर पर देना पड़ेगा। इसमें क्या चाहिए, कैपेसिटर हम लोग अलग जोड़े हुए हैं, इसलिए कि यहाँ पे 5 वायर बन गया था, 2 वायर इधर, 3 वायर मेरा इधर। क्लियर, इसमें समझ गए होंगे। 2 स्पीड में शॉर्ट में बतला रहे हैं, इसलिए मेन जो बात है कि वो बतलाए हुए हैं आपको, पीछे में ही आपको पूरा बतला दिए। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आपको इसको बतला रहे हैं। अब 3 स्पीड में क्या चाहिए यहाँ पे, 3 स्पीड में 5 वायर है, और 3 स्पीड में एक मेरा क्या होता है, 6 वायर भी होता है। 3 स्पीड में 5 वायर और 3 स्पीड में 6 वायर भी आपका होता है। तब यहाँ पर जो चेक करना है, 3 स्पीड में क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6 वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 स्पीड में 5 वायर, इसमें चेक करेंगे 3 स्पीड में, तो ये दोनों मेरा क्या जाएगा, कैपेसिटर का जाएगा, और रनिंग स्टार्टिंग ये हो जाएगा मेरा। चेक करने का तरीका वही रहेगा जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन बतलाए हुए हैं। मेन पावर सप्लाई लेंगे, रेगुलेटर पर हाई लो मीडियम में 3 कॉमन हो जाएगा, मेन पावर सप्लाई किस पे और एक मेरा रनिंग वाला पे। ये 3 स्पीड हो गया। इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर 6 वायर में 3 स्पीड है, 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का अलग से निकल जाएगा, जो अंदर से दोनों वायर किसी एक साथ, ये जो 2 वायर है ये 4 वायर में किसी एक के साथ बीप का आवाज देगा। क्लियर ना, ये मेरा कैपेसिटर हो गया। एक मेरा रेगुलेटर लेंगे जो 3 वायर इस पे आ जाएगा, अब बच जाएगा 1 वायर, तो मेन पावर सप्लाई के इस पे देंगे, दूसरा वायर लेके जो एक बचा हुआ मेरा वायर रनिंग का उस पे दे देंगे। ये मेरा 3 स्पीड हो गया, एक मेरा रनिंग का हो गया, जो अंदर से मेरा एक वायर साथ मेरा जुड़ा हुआ रहता। ये समझ आपको आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट आप जरूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं।